Assalamualaikum and hello everybody, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अब से मेरे न्यू आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें। सो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। आज मेरे मियाँ जी जो है ना, उन्होंने सुबह मुझे लेके जाना है अम्मी से मिलवाने, तो उनकी फ़ेवरेट डिश बनाई है मैंने, यानी कि पिज़्ज़ा। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। आज हम जा रहे हैं चकवाल। मेरे हस्बैंड के कज़न की शादी थी तो हम वहाँ पे नहीं जा सके थे। आज वलीमा है तो उनको छुट्टी मिल गई है, तो इसलिए अब हम लोग सीधा पहले जाएंगे चकवाल और फिर जाएंगे अपने घर। आज हम छापा मारने जा रहे हैं अचानक से, क्योंकि घर में किसी को भी नहीं पता कि हम लोग जो है ना आ रहे हैं वलीमे पे। और मैं यहाँ पे हस्बे आदत नाश्ता नहीं करके आई थी, क्योंकि पैकिंग वगैरह करने में मुझे इतना टाइम लग गया था कि नाश्ते का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मेरे मियाँ जी जो है ना, वो मेरे लिए एप्पल वॉश करके मुझे दे रहे थे कि ये खा लो, तो फिर हम कहीं रुकेंगे और नाश्ता करेंगे। खैर इन्होंने यहाँ पे रुक के मेरे लिए एप्पल वॉश किए, और वो खाने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बना। वो अम्मी मेरी एक अंकल की स्टोरी सुनाती होती हैं कि वो सारा खाना भी खा के, फ्रूट भी खा के, सारा कुछ खा के एंड पे कहते थे मेरा तो कुछ नहीं बना। खैर एक एक एप्पल से क्या बनना था कुछ। यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया, चाय वगैरह यहाँ से पी और फिर वापसी का सफ़र शुरू कर दिया, क्योंकि हमने पहुँचना था तकरीबन 11-12 बजे के करीब, लेकिन हम काफ़ी लेट हो गए थे और किसी को बताया हुआ भी नहीं था कि हमने आना है। और यहाँ पर स्टैंड ने दगा दे दिया और मोबाइल ठा से मेरे कदमों में गिर गया। मैंने कहा अब इसने इतनी इज्जत दी है मुझे, मेरे कदमों में गिर गया तो मैं इसको उठा के साइड पे ही कर दूँ। सो फाइनली हम लोग कलर कार पहुँच चुके हैं, और मैंने अपने मियाँ जी से कहा है कि आप जब भी दोबारा इधर आए ना तो मुझे कलर कार लेके जाना है, मैं यहाँ पे जाऊँगी घूमने। और ये कहते हैं कि ठीक है ले जाऊँगा। और यहाँ पे हमारे साथ हो गया एक छोटा सा हादसा। जी हाँ, एक रिक्शे वाले अंकल ने जो है ना हमारी गाड़ी को हिट किया है, और मैं अंदर बैठ के इन लोगों की बातें सुन रही थी। खैर इस एक्सीडेंट की वजह से हम लोग जो है ना वो काफ़ी लेट हो गए थे। तो ये है जी शादी वाला घर। हम लोग जब घर पहुँचे तब वलीमा भी एंड हो चुका था। हमेशा की तरह लेट लतीफ़ हम लोग जिधर भी पहुँचते हैं ना, दोनों लेट ही पहुँचते हैं। और ये है मेहंदी के फंक्शन की कुछ क्लिप्स, और ये मेरे चिंटू पिंटू। ये दूल्हे मियाँ शर्माते हुए, क्योंकि इनको पता है कि मेरी आज़ादी जो है ना वो एक दिन रह गया आज़ादी का। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। मूवी वाले अंकल उनको कह रहे हैं कि बस आप जल्दी जल्दी से आ जाओ। तो बारात जो है वो चली गई थी, और ये है वलीमे का दिन। वलीमे का फंक्शन एंड हो चुका है। वीडियो में मैंने किसी को भी नहीं लिया व्लॉग में, क्योंकि लोग जो है ना वो नहीं मतलब कैमरे पे आना पसंद नहीं करते, तो इसलिए ये फैमिली फंक्शन था तो मैंने किसी को भी व्लॉग में नहीं लिया। ये मेरे मियाँ जी, बाहर मनोरंजन चल रहा है, और ये दुनिया के शर्मीले तरीन इंसान जो है ना छुप के कोने में खड़े हैं। ते ए मेरे निके निके बलूंगड़े ये फ़ोटोग्राफी करने में मसरूफ़ हैं। और ये खुशी खुशी इस पर नोट निछावर कर रहे हैं। इनको पता चल गया कि ये भी हम जैसे कैदियों में शुमार हो चुका है, बेचारे की आज़ादी ख़त्म हो गई है। वलीमे का फंक्शन जो है वो हो चुका है ख़त्म, सारे गेस्ट भी वापस जा चुके हैं। तो हम लोग रात को जो है वॉक करने के लिए निकले हैं बाहर विद बच्चा पार्टी। थोड़ी देर हमने यहाँ पे वॉक की और फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर वापस। यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, और ये कुछ ख़वातीन हैं जो सारा दिन खाना बनाते बनाते साथ साथ टेस्ट करने के नाम पे आधा खाना खा जाती हैं और एंड पे कहती हैं
हाय सुबह से काम में लगी हुई हूँ, कुछ नहीं खाया अब तक। अब हिम्मत नहीं हो रही कोई भी काम करने की। और आज हमने जाना है घर वापस। यहाँ से मैं आपको कुछ व्यू दिखाने लगी थी। बाहर का बहुत प्यारा व्यू था, इतनी बारिश हो रही थी और ठंड भी काफ़ी हो गई थी। लेकिन आपको क्या दिखाऊँ, मुझे ये डबल ग्रिल में से खुद कुछ नज़र नहीं आया। खैर नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग जो है वो घर के लिए निकल पड़े। और यहाँ पहुँच के इतना प्यारा व्यू था, ऐसे लग रहा था कि जैसे हम ना नारायण का गान पहुँच गए। हाय मेरे निक्के निक्के सपने। इतनी प्यारी जगह है, बारिश ने इतना मौसम को प्यारा बना दिया था ना, दिल कर रहा था कि बस बंदा यहीं पे घूमता फिरता रहे। पर नहीं जी, मुझे अपनी अम्मी से मिलने भी जाना है, मुझे कहीं यहीं थोड़ी ना सारा दिन घूमते रहना है। बारिश से हर तरफ कीचड़ तो हो गया था, लेकिन बारिश ने इस जगह की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा दिया था। बहुत ज़बरदस्त व्यू हो गया था ये। फैसलाबाद की गर्मी की सताई हुई मुझे यहाँ पे शदीद किस्म की ठंड लग रही थी। उसके बाद हम लोग इस दरबार पे आए हैं। यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड की अम्मी ने आना था, ये रास्ते में था कहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पे भी जाना है, तो अभी हम उनको लेके यहाँ पे आए हुए हैं। नाम नहीं मुझे पता इस जगह का नाम क्या है। आई थिंक चोआ सैदन शाह बाज़ार, शायद कुछ इसी तरह है, मुझे नाम नहीं पता, मैं कभी इस तरफ इतना गई नहीं हूँ। तो वहाँ पे हमने बारिश को थोड़ा सा एंजॉय किया, समोसे वगैरह लिए, वो गाड़ी में बैठ के खाए और उसके बाद फिर से हम लोगों ने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया, क्योंकि हमने जाना था मेरे हस्बैंड की खाला के घर भी। उन्होंने अपने कज़न से मिलना था, तो अभी हम लोग उनके घर की तरफ जा रहे हैं। और मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है। शहर की ज़िंदगी के भी अपने ही मज़े हैं, लेकिन जो सुकून गांव में है ना, मेरे ख़्याल में वो शहर में नहीं है। हर तरफ टाँ टाँ पाँ पाँ की आवाज़ें आती रहती हैं। इतनी ताज़ा हवा चल रही थी, इतनी प्यारी। और मेरे मियाँ जी जो है ना वो छत पे गए हुए थे। ये बचपन में यहाँ पे बहुत आते थे, तो कहते हैं मैं ज़रा हवा खाऊं। तो मैंने कहा मैं भी जाके ऊपर देखूँ ये कौन सी हवाएं खाने गए हैं ऊपर, बचपन की यादें ताज़ा करने गए हैं। तो मैं भागी भागी पीछे गई। जब मैं इनके पीछे गई ऊपर, मैंने कहा कोई चुड़ैल चुड़ूल ना चिमट जाए मेरे बंदे को। खैर चुड़ैल क्या चिमटनी थी इनको। जब मैं ऊपर गई ना, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं हवा से उड़ के नीचे गिर जाऊँगी। मैं कहा इससे पहले कि मैं गिर जाऊँ, मैं फटाफट नीचे से आ गई। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ वापस। घर पहुँचते पहुँचते हमें हो गई थी शाम, अंधेरा हो गया था। फिर सबसे मिल मिला के हम लोग अपने घर चले गए। ये नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठ के मैं आ गई थी अपनी अम्मी के घर, क्योंकि मुझे अपनी अम्मी को बना के देना था सेब का मुरब्बा, जो कि काफ़ी दिनों से वो कह रही थी। और मैं जब भी आती थी बकौल अम्मी के, एक कदम मेरा अपने ससुराल में होता था और एक घर में, तो मैं नहीं बना सकती थी। इसलिए मैंने सुबह सुबह पहले इनको मुरब्बा बना के दिया, फिर अपने हस्बैंड के सराहने जाके बैठ गई कि चलें उठे, हमने बाज़ार जाना है तो हमें ले के चलें। खैर मुझे कोई इतने मिन्नते तरले नहीं करने पड़े और ये फटाफट से जो है ना वो उठ के रेडी हो गए थे। फिर हम लोग जा रहे हैं अभी बाज़ार, वहाँ से करेंगे शॉपिंग। खुद बंदा जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर लेना, लेकिन जो शॉपिंग अम्मी करवाती हैं उसका मज़ा ही अलग होता है। और जो बाज़ार में वो मुश्किल पाँव घसीट घसीट के चल रहे थे ना, इतना बेचारे शॉपिंग करके थक गए थे, तो उन्होंने भी भागते भागते डोमिनोज़ की सीढ़ियाँ चढ़ी, क्योंकि शॉपिंग कर कर के सबकी बस हो गई थी। मैं तो कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। इस वक्त हम बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि कब हमारा ऑर्डर आएगा। खैर थोड़ी देर हमने वेट किया, उसके बाद आ गए पिज़्ज़ाज़। सो ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको ये व्लॉग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।